समाजवादियों का चरित्र ही इतना दोहरा हो चुका है, इतना दोहरा हो चुका है कि अपने बच्चों को भेजेंगे इंग्लिश पब्लिक स्कूल में और दूसरों के बच्चों को बोलेंगे कि एक गांव के उस विद्यालय में पढ़े जहां संसाधन भी नहीं है। ये दोहरा आचरण। भोजपुरी का विरोध किया, अवधी का विरोध किया, बुंदेलखंडी का विरोध किया, यही ढोंग है आप लोगों का। हर अच्छा कार्य जो प्रदेश के हित में है, देश के हित में है, आप उसका विरोध करेंगे। और मुझे लगता है इस प्रकार के विरोध की निंदा होनी चाहिए, इनको समाज के सामने एक्सपोज करना चाहिए। अपने बच्चों को ये लोग पढ़ाएंगे इंग्लिश स्कूलों में और दूसरे के बच्चे के लिए अगर सुविधा सरकार देना चाहती है, कह देनी उर्दू पढ़ाओ इसको, यानी उसको मौलवी बनाना चाहते हैं, कटगुल्ला पर की ओर देश को ले जाना चाहते हैं। ये नहीं चल सकता। लेकिन बजट सत्र की बात हो रही थी, जो भाषा हैं, जो बोलियां हैं, उन्हें सम्मान देने की बात हो रही थी। ये बात उर्दू तक पहुंची कैसे? आपके मन में अगर ये सवाल है तो उस सवाल का जवाब अब आपको देने जा रहे हैं। चलिए जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। दरअसल भाषा पर आर पार ये छिड़ा क्यों? यूपी विधानसभा में नई पहल की शुरुआत हुई है। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए, अवधी, भोजपुरी, बुंदेली, ब्रजभाषा को प्रोसीडिंग्स में शामिल किया गया है। विधायक जो हैं अलग अलग क्षेत्रों से जो आते हैं वो अपनी स्थानीय भाषा में अपनी बात अब रख सकेंगे और इन भाषाओं में प्रोसीडिंग का ट्रांसलेशन होगा, जिससे कि जो उनका इलाके का प्रतिनिधित्व है और बेहतर हो, अपनी भाषा में और अच्छे से वो बात रख सके। अंग्रेजी भाषा में भी प्रोसीडिंग का ट्रांसलेशन होगा, क्योंकि जो ये प्रोसीडिंग्स होती हैं उस पर विदेशी जो पत्रकार होते हैं उनकी भी निगाह होती है। वो भी देखना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश विधानसभा में क्या हो रहा है। योगी आदित्यनाथ की छवि इतनी मजबूत है कि उनकी चर्चा दूर दूर तक होती है। सपा ने स्थानीय भाषा का मुद्दा उठा लिया। उन्हें नहीं पसंद आया कि अवधी, भोजपुरी, ये बुंदेली क्यों बोली जा रही है सदन के अंदर। अंग्रेजी भाषा में प्रोसीडिंग पर भी प्रश्न खड़े कर दिए। उस पर भी उन्हें दिक्कत हो गई कि अंग्रेजी में क्यों हो रहा है। जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं, अंग्रेजी भाषा, इन सब पर उनको विरोध है। लेकिन किस चीज पर विरोध नहीं? उर्दू भाषा। कह रहे हैं कि उर्दू भाषा शामिल करें, इसकी वकालत करने लगे और इसको लेकर यहाँ पर हो हंगामा भी हुआ और योगी आदित्यनाथ ने कड़क अंदाज में बताया भी कि कैसे इन्हें दिक्कत है, उर्दू से प्रेम है। लेकिन इसको लेकर माता प्रसाद पांडे से भी बात करने की कोशिश की हमारी सहयोगी ने, समझने की कोशिश की कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, उनका क्या वर्जन है। तो माता प्रसाद पांडे को शायद समझ में आ गया कि उन्होंने गलत चीज का विरोध किया और ऐसे में सफाई देते देते उर्दू के साथ उन्होंने संस्कृत की भी बात कर दी। सुनिए जरा। कोई भी आदमी भोजपुरी, बुंदेली, अवधी, ब्रजभाषा में बोल सकता है, साथ ही साथ अंग्रेजी में बोल सकता है। उसका हमने अनुवाद की व्यवस्था कर दी है। मैंने उसमें सब भाषाओं का विरोध, जो भाषाएं हैं, बोलियां हैं, चाहे बुंदेली हो, चाहे भोजपुरी हो, चाहे ब्रजभाषा हो, चाहे अवधी हो, इसका विरोध नहीं है, इसमें बोल। लेकिन अंग्रेजी भाषा को बोलने का मैंने विरोध किया कि अंग्रेजी भाषा का इसमें लगाने का कोई औचित्य नहीं है। क्योंकि कितने लोग हैं जो अंग्रेजी समझते हैं, कितने लोग हैं जो अंग्रेजी में बात करते हैं। कहते हमने उसमें अनुवाद लगा दिया है तो अंग्रेजी में बोलें तो ये तो कुलीन तंत्र की विधानसभा हो जाएगी। हाँ, इसे लेकर मुख्यमंत्री जी ने जो बात कही, उर्दू भाषा का भी जिक्र किया, कटमुल्ले का भी जिक्र किया कि भाई जब आप सब कर रहे हैं तो उर्दू संस्कृत को भी कर दीजिए। इसमें क्या भेजा है? सब भाषा कर रहे हैं तो उर्दू भी तो बोली जाती है, संस्कृत भी तो बोली जाती है, उसको करिए, जाओ बस। हाँ, अरे वो तो उनका एजेंडा है, वो हमेशा हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, इसलिए कटमुल्ला बोलेंगे। तो सुन रहे हैं, माता प्रसाद पांडे कह रहे हैं कि वो हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, लेकिन तुष्टीकरण की राजनीति कौन करता है ये सभी को, शायद सभी वोटर्स को भी पता है, नेताओं को भी पता है। उस पर भी वार पलटवार कैसे हुआ, सुनवा रहे हैं। ये तो आज संसदीय भाषा का प्रयोग करते हैं हमारे यहाँ प्रदेश के मुख्यमंत्री। ये भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ये किसी धर्म को लेकर किसी को हताश करने का काम करते हैं। सीधे विधानसभा में शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए था। इसका हम लोग विरोध किए और करते भी रहेंगे। तमिलनाडु, कर्नाटक, केरला, बहुत से स्टेट्स हैं हमारे देश के जो हिंदी भाषी नहीं हैं। तो हम चाहते हैं सबको इंक्लूसिव करें और यही कारण है कि केंद्र सरकार में और पार्लियामेंट में भी हमेशा अलाउ रहा है, चाहे जो भी सरकार रही हो। तो ये जो स्टेट्स की भाषाओं को, अवधी, भोजपुरी, सबको के साथ साथ इंग्लिश को भी जो लिया गया है, ये एक अच्छा कदम है, एक प्रोग्रेसिव कदम है और दिखा रहा है कि हम लोग की बहुत बड़ी सोच। भाषा को लेकर तो रार छिड़ा ही, क्योंकि बजट सत्र था, ऐसे में राज्यपाल का अभिभाषण था। लेकिन इतना हंगामा किया समाजवादी पार्टी ने कि राज्यपाल अभिभाषण बीच में छोड़कर चली गई। रिपोर्ट देखिए।
के पहले दिन विधानसभा में जोरदार हंगामा हुआ। राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान समाजवादी पार्टी के विधायकों ने ऐसा हंगामा किया कि राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को अपना अभिभाषण बीच में ही रोकना पड़ा। ऐसा पहली बार हुआ है जब विपक्ष के हंगामे की वजह से राज्यपाल अपना अभिभाषण पूरा नहीं कर पाए। बजट सत्र के पहले दिन विपक्ष के इस अमर्यादित रवैये पर बीजेपी ने सवाल उठाया है। बीजेपी नेताओं ने साफ शब्दों में कहा कि विपक्ष का रवैया गैर जिम्मेदाराना है। देखिए, विपक्ष का आचरण गैर जिम्मेदाराना है। महामहिम राज्यपाल महोदय के माध्यम से अभिभाषण से प्रदेश के अंदर जो सरकार काम कर रही है उसकी जानकारी दी जाती है। और समाजवादी पार्टी का आचरण सदा ऐसा ही रहा है कि वो महामहिम राज्यपाल जी का आदर करने की जगह, स्वागत करने की जगह, सम्मान करने की जगह हल्ला बोलने की उनकी आदत है। विपक्ष का बहुत ही गैर जिम्मेदाराना रवैया है। एक महिला राज्यपाल जी जो अत्यंत आदरणीय हैं, मुख्यमंत्री रही हैं, एक बहुत बड़ा लंबा उनका कैरियर है और पिछले कई वर्षों से उत्तर प्रदेश के आज महामहिम राज्यपाल जी हैं और उन्होंने हर तरह से सरकार को मार्गदर्शन दिया है। मैं समझता हूं कि विपक्ष का ये रवैया बहुत ही गैर जिम्मेदाराना है कि उन्होंने एक महिला राज्यपाल के संग इस प्रकार का सलूक किया। सदन में राज्यपाल के अभिभाषण को अधूरा छोड़ने पर विपक्ष ने सरकार पर ही सवाल खड़ा किया है। सपा नेताओं ने पहले तो हंगामा किया और बाद में अभिभाषण अधूरा छोड़ने के लिए सरकार को ही जिम्मेदार ठहरा दिया। सपा का कहना है कि सरकार के पास कोई उपलब्धि ही नहीं है, जिसकी वजह से राज्यपाल के पास कुछ बोलने के लिए ही नहीं बचा था। माननीय राज्यपाल का भाषण था, समाजवादी पार्टी ने उनके भाषण में जो पढ़ा जा रहा था उसको विरोध किया, क्योंकि उसमें झूठे आंकड़े दिए गए थे और मांग हो रही थी कि जो कुंभ में भगदड़ में जो मौतें हुई हैं उसका सही आंकड़ा भी इसमें आना चाहिए। ये सरकार का बनाया हुआ पूरा झूठा भाषण था। तो राज्यपाल महोदय ने इस झूठे भाषण को पूरा पढ़ा ही नहीं। समाजवादी पार्टी ने बजट सत्र के पहले ही दिन अपने मंसूबे जाहिर कर दिए हैं। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि इस सत्र की आगे की कार्रवाई कैसे चलती है। क्या सरकार विपक्ष को सदन में कार्रवाई में सहयोग के लिए मना पाती है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।